Hello everyone, I am Tathagata Maja. I welcome all of you to my channel Biology with Brother. तो आज हम लोग यार इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे पेडिग्री एनालिसिस का वन ऑफ द शॉर्टेस्ट ट्रिक्स। इस ट्रिक्स के थ्रू आप आपके नीट यूजी लेवल का कोई भी पेडिग्री बड़े ही आसानी से 30 सेकंड के अंदर निकाल पाएंगे बिना किसी पेन और पेपर उठाए। आप सिर्फ उस ट्रेंड को देखेंगे और देख के ही आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि ये कैसा तरीके का डिजीज़ है। तो बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आप बिना किसी बात किए हम लोग पेडिग्री एनालिसिस पे जंप करते हैं। तो पहले हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि पेडिग्री एनालिसिस का ज़रूरत क्या है। तो इसका जो ज़रूरत है, हमारे ह्यूमन बीइंग में बहुत सारे टाइप के जो जेनेटिक डिसऑर्डर पाया जाता है, जो कि डिफरेंट जो लीनिएज है उसके पापा या फिर पापा के पापा, ऐसे डिफरेंट जो लीनिएज है उस लीनिएज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते होते हमारे तक आता है। तो ये जो डिफरेंट जो जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, तो इस जेनेटिक जो डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर कौन से जनरेशन में आ सकते हैं, कौन से में इसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, मेल में या फिर फीमेल में, तो ये सब चीज़ें हम इसी पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू प्रेडिक्ट कर पाते हैं। और ये पेडिग्री एनालिसिस में नीट में तो बहुत ही आसान सा सवाल आते हैं, और नीट में जो भी पेडिग्री एनालिसिस के रिलेटेड सवाल आएगा मेरा इस वीडियो से एक भी बाहर नहीं आएगा। और इसमें जो मैं आपको ट्रिक दूंगा उस ट्रिक से आपका नीट लेवल का सारा टाइप का पेडिग्री एनालिसिस आसानी से हो जाएगा। और मैं आपके लिए यहाँ पे पेडिग्री के जो साइन कन्वेंशन और कुछ सैम्पल भी लाया हूँ, जो मैं आप लोगों को यहीं पर सॉल्व करके दिखाऊँगा कि यह ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है। तो बिना किसी ज़्यादा बात किए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना कुछ स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर करके लाया है पेडिग्री के बारे में। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि पेडिग्री होता क्या है और पेडिग्री एनालिसिस क्या है। तो पेडिग्री क्या है? स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट फॉर सेवरल जेनरेशन ऑफ ए फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। यानी किसी भी फैमिली का जो इनहेरिटेंस पैटर्न है, कोई भी डिजीज़ का जो इनहेरिटेंस पैटर्न है, उस इनहेरिटेंस पैटर्न को हम कुछ जेनरेशन से स्टडी करते हैं, और उसको स्टडी करके हम अगले जेनरेशन में कब आ सकता है या फिर कब नहीं आ सकता है ये प्रेडिक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। इसके बाद इन अ पेडिग्री एनालिसिस द इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू अ फैमिली ट्री ओवर द जनरेशंस। तो क्या होता है कि पेडिग्री एनालिसिस में डिफरेंट जो जनरेशन है, वो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ऐसे करके बहुत बड़े जनरेशन तक हम ये पेडिग्री एनालाइज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सारे जनरेशन के जो डॉक्यूमेंट्स है या फिर उनके कौन सा डिजीज है, कौन डिजीज नहीं है, कौन मेल है, कौन फीमेल है, ऐसे ऐसे करके हम एक फैमिली ट्री की तरह उसको अलाइन कर लेते हैं। और उसको अलाइन करने के बाद हम उनमें अगले जनरेशन या फिर अगले के बाद वाले जो जनरेशन है उसमें कब आने की पॉसिबिलिटी है या फिर कब आने की गुंजाइश है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। यही हमारा बेसिकली पेडिग्री एनालिसिस का मेन मोटिव है। और ये आप एकदम 100% लिख सकते हो कि आपके जो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इसमें आपको यही पूछेगा कि एक पेडिग्री दे देगा, एक फैमिली ट्री दे देगा, उससे पूछेगा कि ये कौन सा टाइप ऑफ डिजीज़ है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, या फिर सेक्स लिंक डोमिनेंट है, या फिर सेक्स लिंक रिसेसिव है। तो यही सारे आपके नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग अगले वाले जो स्लाइड है उस स्लाइड पे जाएंगे। तो इसमें जो है पेडिग्री एनालिसिस का एक थोड़ा सा ओवरव्यू जो कि एनसीईआरटी में भी आपका दिया हुआ है वो यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि बाय पेडिग्री एनालिसिस वी कैन प्रेडिक्ट द ट्रेंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो कोई भी अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कि जेनेटिक कॉम्बिनेशन में कुछ एबरेशन होने के कारण जो डिजीज़ हो सकते हैं, तो उनको हम ये पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू हम उनको प्रेडिक्ट कर पाते हैं या फिर समझ पाते हैं हम उनको। एंड ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो क्या क्या ये टू टाइप्स है? एक तो है आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक आपका है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो आपका जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है ये आप लोगों को पता है कि जनरली मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होता है, एक सिंगल बेस पेयर में चेंजेस के कारण होता है, जो कि बेसिकली आप पॉइंट म्यूटेशन भी जिसे कहते हैं। एक सिंगल बेस पेयर में चेंजेस देखा जाता है मेंडेलियन जो डिसऑर्डर में। और आपका क्रोमोसोमल एबरेशन, तो आपको पता है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है वो बेसिकली क्रोमोसोमल एबरेशन के कारण हो सकता है। वो डिलीशन हो सकता है, डुप्लीकेशन हो सकता है, ऐसे डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली जो जेनेटिक डिसऑर्डर है इसके बारे में एक ब्रॉडली दो कैटेगरी में हमें डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे बेसिकली हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है इस पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ
and of such Mendelian disorder can be done today इन ए फैमिली बाय पेडिग्री एनालिसिस। तो ये जो डिफरेंट तरीके के यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज में आई थिंक थोड़ा गड़बड़ी है। क्या है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है, उस मेंडेलियन डिसऑर्डर को हम कैसे प्रेडिक्ट कर पाते हैं, ये जो फैमिली ट्री बना लेते हैं, फैमिली ट्री बना के कौन से जनरेशन पे कौन से डिजीज़ आ रहा है, कौन से में नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे करके हम इसको प्रेडिक्ट आसानी से कर पाते हैं। तो यही बेसिकली आपका पेडिग्री एनालिसिस है। इसके बाद हम अगले वाले पेज पे जाएंगे। तो यहाँ पे जो रूल्स, यानी मैं जो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स आपसे कह रहा हूँ कि इस शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू आप बड़े ही आसानी से पेडिग्री को निकाल पाओगे। तो ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक को मैंने ये 3 रूल्स में दिया है, और यही 3 रूल अगर आप अच्छे से याद रख लो तो आप एकदम मान के चलो आपका नीट लेवल का कोई भी पेडिग्री आपको कभी भी दिक्कत नहीं देगा। आपका नीट लेवल का कोई भी पेडिग्री आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें पहला जो रूल है, पहला रूल क्या कह रहा है कि फॉर डोमिनेंट डिजीज वन पेरेंट मस्ट बी डिजीज फॉर ए डिजीज प्रोजेनी। तो आपका जो पेडिग्री है, उस पेडिग्री में आपको क्या करना है कि एकदम नीचे वाले जो जनरेशन है, उस जनरेशन से देखते हुए चलना है। कि सोचो अगर कोई जो आखिरी वाला जो प्रोजेनी है, आखिरी वाला जो जनरेशन है, उस जनरेशन में कोई भी एक प्रोजेनी अगर डिजीज्ड है, तो अगर वो डिजीज़ को डोमिनेंट डिजीज़ होना है तो उसका जो पेरेंट है, उस पेरेंट को भी डिजीज्ड होना चाहिए। यानी आप सिंपल भाषा में कह सकते हो, अगर किसी का भी कोई बच्चा अगर डिजीज्ड है तो उसका माता या पिता में से, यानी पेरेंट्स में से किसी ना किसी को तो डिजीज्ड होना ही है, अगर वो जो डिजीज़ है, वो टाइप ऑफ डिजीज़ जो है उसको डोमिनेंट होना है। And if the disease is X-linked, then criss-cross inheritance pattern is will be seen। तो आपका जो criss-cross inheritance pattern है, ये आप लोगों को पता होगा कि कोई भी डिजीज़ ये ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ये मेल टू फीमेल टू मेल टू फीमेल, ऐसे मेल टू फीमेल टू मेल टू फीमेल, ऐसे ऐसे करके ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ये मैंने यहाँ पे साइन से भी दिखा दिया है कि मेल टू फीमेल जाएगा, फिर वहाँ से मेल से फीमेल जाएगा, फिर फीमेल से मेल जाएगा, ऐसे मेल टू फीमेल करके ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ये आपका क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है, और ये आपका बेसिकली जो एक्स लिंक डिजीज़ जो होते हैं उनमें देखा जाता है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे जो चीज़ इससे पहले वाले पॉइंट में एक चीज़ मैंने बोला नहीं है कि पेडिग्री में आपको देखना पड़ेगा कि अगर किसी भी जगह पे, किसी एक सिंगल जगह पे आपका ऐसा एक्सेप्शन आ जाए कि चलो उसका प्रोजेनिटर तो डिजीज है लेकिन उसका फादर डिजीज नहीं है, या फिर वाइस वर्सा, तभी वो डोमिनेंट नहीं होगा, उसको रिसेसिव भी होना है। आप सोच लो आपको 10 जगह पे ऐसा दिख रहा है, तो 10 जगह पे आपको दिख रहा है कि आप 10 में से 8 जगह पे आपको दिख रहा है कि चलो हाँ उसमें जो डिजीज्ड पेरेंट का डिजीज्ड प्रोजेनी है, लेकिन एक जगह पे अगर आपका डिजीज्ड पेरेंट का नॉन डिजीज्ड प्रोजेनी है या फिर वाइस वर्सा है, फिर भी आपका वो डिजीज़ डोमिनेंट नहीं होगा आपके लेवल के लिए। इसको यही जानना पड़ेगा कि आपके लेवल के लिए वो रिसेसिव ही होगा, वो डोमिनेंट नहीं होगा। ठीक है। और दूसरा जो ये क्रिस क्रॉस वाला मैंने बोला कि आपको 10 जगह है, 10 जगह पे आपको 8-9 जगह पे आपको दिख रहा है कि मेल टू मेल ऐसे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न आ रहा है, लेकिन किसी भी एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ पे मेल टू मेल ट्रांसपोर्ट हो रहा है या फिर फीमेल टू फीमेल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मतलब ये क्रिस क्रॉस पैटर्न का जो कुछ उसका एक्सेप्शन दिखा रहा है, तो आपका वो एक्स लिंक बिल्कुल नहीं होगा, फिर आपको वो ऑटोसोमल ही मानना पड़ेगा आपके लेवल के लिए। ठीक है। और ये ट्रिक अगर आप याद रखो तो आपका कोई भी पेडिग्री एनालिसिस नीट लेवल का आपको रुकेगा नहीं। तो तीसरा जो है, इन एनी पेडिग्री इफ मेल इज ट्रांसफरिंग डिजीज टू हिज सन देन इट विल नेवर बी एक्स लिंक। जो मैंने कहा कि किसी एक भी जगह पे अगर मेल टू मेल या फिर फीमेल टू फीमेल भी अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो फिर आप उसको एक्स लिंक्ड बिल्कुल नहीं कह सकते। यानी मैंने जो यहाँ पे 3 रूल्स बताया, या फिर प्राइमरीली तो 2 रूल्स, जो 2 रूल्स बताया है उस 2 रूल्स अगर सारे जगह हो रहे हैं लेकिन एक भी अगर एक्सेप्शन है तो उसका उल्टा वाला होगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो ये ही बेसिकली हमारे रूल्स थे। अब हम इस रूल को अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके देखेंगे। तो इस रूल पे अप्लाई करने से पहले हम जो पेडिग्री के कुछ साइन कन्वेंशन है ये हमें समझना पड़ेगा। तो ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये तो बहुत ही आसान है। आपका जो स्क्वायर इज शेप्ड होता है तो वो आपका मेल होता है, आपका जो राउंड शेप आप कह सकते हो तो वो फीमेल होता है। अच्छा, आपका स्क्वायर इज शेप्ड अगर उसको ऐसे जो थोड़ा उल्टा करके दिया गया है तो उसका सेक्स अनस्पेसिफाइड है, यानी उसका जो सेक्स है उसके सेक्स के बारे में हम श्योर नहीं है। तो ये है बेसिकली आप लोग देखेंगे कि आपके नीट के लेवल के लिए ये सेक्स अनस्पेसिफाइड वाले ऐसे कोई भी पेडिग्री आपको नहीं देगा, लेकिन हाँ इसका साइन आपको याद रखना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो ये पूछ सकता है।
इसके बाद आपका जो है ऑलरेडी दिया गया है कि अगर वो जो उसको अगर कलर कर दिया गया है तो उसको कलर मतलब वो अफेक्टिव इंडिविजुअल है। अगर उसमें कोई कलर नहीं है, यहाँ पे आपका तो ब्लैक एंड वाइट पेपर आता है, तो आपको अगर नॉन डिजीज्ड है तो उसको आपको वाइट मिलेगा, अगर डिजीज्ड है तो उसमें आपको ब्लैक कलर का मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद अगर दोनों, अगर जो मेल है और जो मतलब स्क्वायर है और जो आपका राउंड है, उन दोनों के बीच में अगर कोई लाइन है तो उस लाइन मतलब उनका मेटिंग या फिर उनका मैरी समझाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद ये वाला चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें 2 लाइन दिया जाता है। तो 2 लाइन अगर किसी के भी बीच में दिया जाता है तो ये मेटिंग बिटवीन रिलेटिव यानी कॉन्सैंग्विनस मैरिज जिसे आप कहते हैं। तो कॉन्सैंग्विनस मैरिज मतलब क्या, आपके रिलेटिव्स के अंदर कुछ शादी वगैरह हो गया, मतलब उनके जो आप एनिमल के लिए आप कह सकते थे कि सेम ब्रीड के अंदर, लेकिन ह्यूमन के लिए तो आप ऐसा नहीं कह सकते, यानी कुछ रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव के बीच में आपका मैरी हो रहा है, तो ये आपका कॉन्सैंग्विनस मैरिज में आपका काउंट किया जाएगा। तो इसलिए आपका 2 साइन यहाँ पे या फिर 2 आपका ये मेटिंग जो साइन है ये यहाँ पे आएगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा है कि पेरेंट्स अबोव एंड चिल्ड्रेन बिलो। तो ये एक लाइन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस आउट कर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हिल गया, हाँ, ये जो लाइन है ये बहुत सारे लोग मिस आउट कर देते हैं कि ये जो यहाँ पे दिया गया है, ये एक के बाद एक जो दिया गया है, इसमें ये इन द ऑर्डर ऑफ बर्थ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अगर आपको ऐसे पेडिग्री देके ये पूछ ले कि ये वाला और ये वाला में से कौन सा एल्डर होगा और कौन सा यंगर होगा, तो ये तो लेफ्ट टू राइट में क्या, लेफ्ट टू राइट में जब जा रहा है तो ये इन द ऑर्डर टू बर्थ, यानी ये जो होगा ये इसका एल्डर होगा, ये एल्डर होगा और ये यंगर होगा, ये आपका यंग होगा और ये आपका ये वाला आपका एल्डर होगा। क्यों एल्डर होगा, क्योंकि ये हमारा जो इन ऑर्डर ऑफ बर्थ यानी लेफ्ट टू राइट अगर बर्थ ऑर्डर पे जाएगा तो इसका मतलब क्या, लेफ्ट पहले बर्थ हुआ है यानी ये एजेड होगा, और राइट बर्थ बाद में बर्थ हुआ तो वो कम एजेड होगा, ये आपका है। ठीक है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे अगला वाला जो चीज़ है ये आपको दिख रहा है कि पेरेंट विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड डिजीज, ये तो आप लोगों को पता है। और फाइनली आपका जो ये दिया है ये 5 अनएफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, इसको समझाने के लिए ये दिखाया जाता है। और ये आपको ध्यान रखना है कि अगर बीच में ये 5 ना लिखा गया है तो ये सेक्स अनस्पेसिफाइड ऐसा मीन करता है, ये हमने ऑलरेडी देखा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी में भी और एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ जो पेडिग्री है ये इसमें हम इसको, ये जो ट्रिक मैंने आपसे बताया ये ट्रिक हम लोग लाइव अप्लाई करके देखेंगे कि क्या सच में ये ट्रिक आपके लिए काम आ रहा है या नहीं। ठीक है। तो एकदम हम जिस अप्रोच से पढ़ते हैं उसी अप्रोच पढ़े हैं उसी अप्रोच से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें हमेशा आखिरी वाला जो जनरेशन है, ये आखिरी वाला जो जनरेशन है, इस आखिरी वाले पार्ट से हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। तो आखिरी वाले पार्ट में यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये जो 2 मेल है, ये 2 मेल तो नॉन डिजीज्ड है। ठीक है। लेकिन ये जो आपका फीमेल है ये फीमेल डिजीज्ड है। ठीक है। तो हमें डोमिनेंट है या रिसेसिव है ये देखने के लिए ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई डिजीज प्रोजेनी है तो उसका पेरेंट भी डिजीज्ड होना चाहिए। तो ये डिजीज्ड है, हाँ, इसका एक पेरेंट डिजीज्ड है। ठीक है, अभी तक तो ठीक है। अच्छा, इसके बाद इस जो जेनरेशन पे देख रहे हैं हम लोग कि तीनों के तीनों में ही कोई भी डिजीज़ नहीं है, तो इनके पेरेंट्स में भी कोई डिजीज़ नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो फिर ये तो डोमिनेंट नहीं होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जी ये भी हमारा सही जा रहा है कि इसके जो पेरेंट्स है इस पेरेंट्स में भी आपका कोई डिजीज़ नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देख रहे हैं ये जो आपका एक डिजीज़ चीज़ है, इसके जो पेरेंट है इसके पेरेंट में भी डिजीज़ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, हम इससे एकदम विदाउट एक्सेप्शन ये देख रहे हैं कि अगर डिजीज प्रोजेनी है तो उसका पेरेंट डिजीज्ड है, अगर नॉन डिजीज प्रोजेनी है तो उसका भी पेरेंट नॉन डिजीज्ड है, कोई भी पेरेंट नॉन डिजीज्ड है। और यहाँ पे भी हम लोग ये जो जनरेशन है यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये तो इसी जनरेशन का है, इन दोनों का ही ये एक सन है, ये एक डॉटर है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि कोई भी डिजीज प्रोजेनी का डिजीज पेरेंट है, यानी क्या, ये डोमिनेंट डिजीज होगा, ये रिसेसिव कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है। इसके बाद हम सिंपल एक चीज़ चेक करेंगे कि मेल टू फीमेल ट्रांसपोर्ट हो रहा है क्या। अगर किसी भी जगह पे एक्सेप्शन आ जाएगा तो वो आपका एक्स लिंक नहीं होगा, आपका ऑटोसोमल हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले ही बारी पे ही हमारा ये एक्सेप्शन दिख रहा है कि ये तो हमारा क्या, ये आपका फीमेल टू फीमेल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अगर फीमेल टू फीमेल ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो क्या ये आप कह सकते हैं कि ये एक्स लिंक्ड होगा? नहीं, ये आपका ऑटोसोमल हो जाएगा। तो ऐसे मैंने तो आपको पूरा एक्सप्लेन किया, ये आप सिर्फ इस ट्रिक के थ्रू एक एक जनरेशन के थ्रू आप पढ़ते चले जाएंगे, आप बहुत ही आसानी से ये पेडिग्री सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। ठीक है। तो ये हमने क्या कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ किया कि ये आपका क्या है, ऑटोसोमल है और डोमिनेंट डिजीज़ है। और इसमें आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट जो डिजीज़ आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है ये भी आपको याद रखना है। आपका आई थिंक मायोटोनिक डिस्ट्रोफी जो है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट में आता है।
तो इसके बाद अब हम लोग जाएंगे जो दूसरा जो पेडिग्री है, इस पेडिग्री में जाएंगे। तो इस पेडिग्री में भी हम लोग एकदम आखिरी वाला जो जनरेशन है उससे देखना चालू करेंगे। तो आखिरी वाला जनरेशन में हम क्या देख रहे हैं, एक मेल आपका यहाँ पे डिजीज्ड है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि क्या ये मेल का जो पेरेंट्स है वो डिजीज्ड है। तो हमें दिख रहा है कि वो तो डिजीज नहीं है, ये तो डिजीज नहीं है। तो इसका मतलब हम इसी से कंक्लूड कर देंगे कि ये डोमिनेंट कभी भी नहीं हो सकता, ये रिसेसिव होगा। फिर भी हम इसके आगे भी देख सकते हैं, हम देख रहे हैं कि ये एक मेल डिजीज्ड है, ये एक फीमेल डिजीज्ड है, लेकिन इनके जो पेरेंट्स है ये डिजीज बिल्कुल नहीं है। तो इससे हम तो बहुत ही आसानी से हम यहाँ पे कंक्लूड कर पा रहे हैं कि ये डोमिनेंट तो कभी भी नहीं है, ये रिसेसिव है। अब बस हमें ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि ये क्या ये मेल टू फीमेल हो रहा है या फिर कोई भी रैंडम पैटर्न में हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तो ये जो मेल डिजीज है इसके तो पेरेंट्स में कोई भी डिजीज़ नहीं है। तो मेल टू फीमेल या फिर जो क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ये भी हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी जो ये फीमेल डिजीज है इसके तो मेल से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। तो इसके थ्रू हम बहुत ही आसानी से कंक्लूड कर पाते हैं कि ये आपका ऑटोसोमल होगा और रिसेसिव होगा। तो ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, जैसे कि आपका सिकल सेल एनीमिया जो है ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में आते हैं। तो उसका ये एक अच्छा पेडिग्री का एग्जाम्पल है। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से हम लोग ये पेडिग्री हम इस ट्रिक के थ्रू सॉल्व कर पा रहे हैं। इसके बाद हम लोग अपने जो यहाँ पे थर्ड जो पेडिग्री है इस पे जाएंगे। इस पेडिग्री को भी हम ऐसे ही तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल नीचे वाले जनरेशन से जाएंगे। तो नीचे वाले जनरेशन में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो प्रोजेनी है, ये दो प्रोजेनी आपका डिजीज्ड है। लेकिन क्या ये इनका जो पेरेंट्स है ये इसमें कोई भी डिजीज्ड है? नहीं है। इसमें जो इनका जो पेरेंट है इनमें आपका कोई भी डिजीज नहीं है। तो इसका मतलब हम इसी से क्या कंक्लूड कर पाते हैं कि ये डोमिनेंट तो कभी भी नहीं हो सकता, ये सिर्फ रिसेसिव होगा। अब एक्स लिंक्ड होगा कि ऑटोसोमल होगा वो बाद में पता चलेगा। अच्छा, इसमें भी हमें दिख रहा है कि इसका भी जो पेरेंट डिजीज़ नहीं है, तो इसका भी पेरेंट आपका यहाँ पे डिजीज़ नहीं है। यहाँ पे आप अगर थोड़ा यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो भी यहाँ पे देखेंगे कि ये डिजीज़ है लेकिन इसका पेरेंट डिजीज़ है। तो आप ऐसे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अगर किसी भी एक जगह पे मेरे जो रूल्स मैंने बताया उसका एक्सेप्शन आ जाएगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इससे आपका यहाँ पे मेल डिजीज है, इससे यहाँ पे मेल डिजीज आ रहा है, लेकिन आपको बाकी सारे जगह पे भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये डिजीज है लेकिन इनके प्रोजेनी डिजीज नहीं है, ये डिजीज है इनके सिर्फ ये दोनों प्रोजेनी डिजीज है, लेकिन बाकी जो हमें दिख रहा है उनके में ऐसे डिजीज प्रोजेनी का डिजीज पेरेंट नहीं आ रहा है। तो इसमें हम एकदम अच्छे से कह सकते हैं कि ये आपका डोमिनेंट तो कभी नहीं होगा, रिसेसिव होगा। अब हमें बस देखना है कि मेल टू फीमेल हो रहा है क्या। तो हम आसानी से यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ तो मेल टू फीमेल ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे मेल से बिल्कुल यहाँ पे अगर मेल टू मेल भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हाँ मेल टू फीमेल भी हो रहा है लेकिन मेल टू मेल भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो आप एकदम कह सकते हैं कि ये मेल टू फीमेल ट्रांसपोर्ट यानी जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ये नहीं हो रहा है, तो एक्स लिंक्ड ये नहीं होगा, ये क्या होगा, ऑटोसोमल आपका रिसेसिव डिसऑर्डर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको 3 पेडिग्री दे दिया। अब आखिरी जो पेडिग्री है ये हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे और उसी के साथ ये जो अच्छा ट्रिक वाला वीडियो है उसको कंक्लूड करेंगे। और आप लोगों को ये जो पेडिग्री है ये आपको खुद से ट्राई करना है। मैंने जैसे कहा कि आपको आखिरी से हमेशा चलते हुए चलना है। तो आखिरी में हमें क्या दिख रहा है कि ये जो फीमेल है ये डिजीज्ड है, हाँ ये डिजीज्ड है, तो इसका भी एक पेरेंट डिजीज्ड है। अच्छा, इस प्रोजेनी में हमें कोई भी डिजीज़ नहीं दिख रहा है, इनका भी पेरेंट डिजीज़ नहीं है। तो अच्छा, हमारे लिए अभी तक तो सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा, ये डिजीज़्ड है तो इसका पेरेंट भी डिजीज़्ड है। तो हमारा जो क्राइटेरिया है कि डिजीज्ड पेरेंट शुड ऑलवेज हैव डिजीज्ड प्रोजेनी, जो डोमिनेंट का कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये तो डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ये तो बिल्कुल सही है। अब ये एक्स लिंक्ड है या फिर आपका ऑटोसोमल है, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तो चलो ये जो फीमेल है फीमेल टू मेल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब क्रिस क्रॉस का थोड़ा सा पैटर्न तो आ रहा है, लेकिन फिर से आप यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे फीमेल टू फीमेल हो रहा है, यहाँ पे भी फीमेल टू फीमेल हो रहा है। किसी भी एक जगह पर अगर एक्सेप्शन आ जाए तो आप एक्स लिंक नहीं कह सकते। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये ऑटोसोमल बट डोमिनेंट डिसऑर्डर। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का ये एक पेडिग्री हो जाएगा। तो इस ट्रिक के थ्रू आप कोई भी पेडिग्री 30 सेकंड के अंदर बिना किसी पेन उठाए आप बस आँख से देख के उसको सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो पे काफ़ी अच्छे तरीके से ये पेडिग्री को समझाने की कोशिश किया और काफ़ी अच्छे ट्रिक के थ्रू आपको पेडिग्री को समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को लाइक करोगे तो ये वीडियो का थोड़ा रीच बढ़ जाएगा, ताकि बहुत सारे और भी लोग अगर देखेंगे तो उनको भी बेनिफिट मिल पाएगा।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।